बुद्ध, निर्वाण की राह पर। लेखक शिव के कुमार। अनुवाद प्रभात के सिंह। अध्याय 1। महाराज शुद्धोदन को बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ जब उनके पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ ने राजकुमारी यशोधरा का हाथ जीतने के लिए खुली प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। राजपुरोहित असित की महाराज को सलाह थी कि बेटे को विवाह बंधन में बांध देना ही उनकी पारलौकिकता को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है। महाराज ये देखकर चिंतित रहते थे कि राजकुमार सिद्धार्थ की राजकाज में रुचि नहीं थी और वो घंटों ध्यानस्थ रहा करते थे। यद्यपि उन्होंने सामरिक कला की कुछ शिक्षा ली थी, किंतु उनका मन प्रार्थना एवं ध्यान में बसा था। शायद इसीलिए कुछ लोग उन्हें विचारमग्न पंडुक कहते थे। क्योंकि महाराज जानते थे कि किसी भी सामरिक प्रतियोगिता में उनके पुत्र का प्रदर्शन कमजोर होगा, इसलिए उन्होंने उनका विवाह कन्या पक्ष के साथ विचार विमर्श करके ही तय करने का सोचा। किंतु यशोधरा के पिता महाराज सुप्रबुद्ध शाक्य परंपरा के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा ही ये निर्णय करना चाहते थे कि उनकी पुत्री का हाथ कौन जीतेगा। परंतु शुद्धोदन ने पूछा, जब आपकी पुत्री पहले से ही सिद्धार्थ से प्रेम करती हैं, तो सामरिक कौशल के जन प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है? क्षमा करें, मैं शाक्य परंपरा की अवहेलना नहीं कर सकता, सुप्रबुद्ध ने उत्तर दिया। जब खुली प्रतियोगिता की खबर फैली, जो किसी स्वयंवर के भव्य आयोजन जैसी थी, तो राज्य की सबसे सुंदर कन्या के लिए सिद्धार्थ के अतिरिक्त 3 प्रतिभागी मैदान में उतरे। चिंता और उत्सुकता का भाव लिए वे सांस रोके प्रथम दौर की प्रतीक्षा करने लगे। तभी पृथ्वी पर उतरी किसी देवी की तरह राजकुमारी यशोधरा का आगमन हुआ। नंदिनी गाय के दूध जैसा धवल रंग और तारों सी चमकती आंखें, गरिमामयी कदमों से चलती हुई वो नारी दीर्घा की ओर बढ़ गईं। प्रतियोगियों में देवदत्त भी थे, जो अपने चचेरे भाई सिद्धार्थ से मिली अवमानना भूले नहीं थे। एक दिन प्रातःकाल जब वे दोनों हंसों के उड़ते समूह को देख रहे थे, तो देवदत्त ने अपने बाण से एक हंस को बुरी तरह जख्मी कर दिया। एक एक सांस के लिए तड़पते, खून से लथपथ उस हंस को सिद्धार्थ ने दौड़कर अपनी गोद में उठा लिया और अपनी राजसी पोशाक फाड़कर उसका रक्त पोंछा। फिर उसे जल पिलाया और उसके पंख सहलाते रहे। पक्षी को लगा जैसे पुनर्जन्म मिल गया हो। जब देवदत्त ने उस पर अपना शिकार कहकर अधिकार जताया, तो सिद्धार्थ ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। जब विवाद कण्व ऋषि तक पहुंचा, तो उन्होंने सिद्धार्थ के पक्ष में अपना निर्णय दिया। हे देवदत्त, ऋषि ने कहा, आप इसके हंता हो, जबकि सिद्धार्थ इसके प्राण रक्षक, इसलिए इस पर आपका कोई अधिकार नहीं बनता। इसी कारण देवदत्त ने प्रतियोगिता को अपने अपमान का बदला लेने का एक अवसर माना। अन्य 2 प्रतिभागियों नंद और अर्जुन ने भी कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ को परास्त करने की ठान ली थी। उन्हें उम्मीद थी कि निरंतर चिंतामग्न रहने वाले सिद्धार्थ स्वयं इस प्रतियोगिता से अलग हो जाएंगे। परंतु अपने हिनहिनाते दूधिया सफेद घोड़े कनक पर सवार सिद्धार्थ को रंगभूमि में प्रवेश करते देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब यशोधरा ने राजकुमार की झलक देखी, तो उनका मुखमंडल खिल उठा। उनके मन में एक प्रश्न उठा कि यदि किसी अन्य विवाहार्थी ने प्रतियोगिता जीत ली, तब क्या होगा? वो आत्मदाह कर लेंगी, ऐसा उन्होंने सोच लिया। जब घोड़ा उनकी दीर्घा के सामने से गुजर रहा था, तो सिद्धार्थ की दृष्टि उन पर गई और वो मुस्कुराए, मानो आश्वस्त कर रहे हों कि वो दिन उन्हीं के नाम होगा। पहला सामरिक प्रदर्शन तलवारबाजी का था। प्रतियोगियों को एक ही वार से एक विशाल आम्र वृक्ष के तने को काटना था। अपनी तलवार भांजते हुए देवदत्त ऐसे लपके जैसे उसकी तीक्ष्ण धार के सामने कुछ भी टिकने वाला नहीं था, ग्रेनाइट की चट्टान भी नहीं। पर ज्यों ही उन्होंने वृक्ष के तने पर प्रहार किया, तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। स्वयं अवमानित वो अपने स्थान पर लौट गए। तत्पश्चात अर्जुन का प्रवेश हुआ। Sample complete. Ready to continue?